नमस्कार दोस्त, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। और आज कुछ वैकेंसीज मैं आपको बताने वाला हूं। केंद्रीय विद्यालयों में लगभग कुछ टाइम हो गया, कुछ टाइम से बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसीज आ रही हैं। हर एक राज्य में, हर एक जिले में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, सभी केंद्रीय विद्यालयों में ये वैकेंसीज निकल रही हैं। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं इन वैकेंसीज के बारे में। आपको पता है नहीं पता है, क्योंकि मैंने देखा कि कहीं किसी बड़ी वेबसाइट पर भी नहीं है और किसी बड़े यूट्यूबर ने भी नहीं बताया। तो इन वैकेंसीज के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। इनका फॉर्म आप लोग भरिए, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के माध्यम से वैकेंसीज आई हैं। केवल आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू उन लोगों को पसंद आता है तो सीधी नौकरी आपको दे दी जाएगी। नौकरी से पहले भी आपको ना कोई फॉर्म भरना है, ना कोई 1 रुपया तक खर्च करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए एक एक करके सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो पहले तो यही है कि पता कैसे लगता है कि केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आई है। बच्चों को पता नहीं होता है, आप जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको पता नहीं है केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी कैसे आती है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट्स पर जाकर ये वैकेंसीज पता चलती हैं। हर एक इंडिया के राज्य में उस जिले की एक अलग वेबसाइट है। जैसे मैं यूपी में रहता हूं, आगरा में रहता हूं। आगरा में जो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 है, वो आगरा में ही है। तो जो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, इनकी अलग अलग वेबसाइट हैं। तो हर एक राज्य के हर एक जिले में जो केंद्रीय विद्यालय है उसकी एक अलग वेबसाइट है। उस अलग वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को ये वैकेंसीज देखनी पड़ेंगी। जैसे अब यहां पर मुझे कैसे पता चला, जैसे अब लगभग 50 से 60 के आसपास, 100 के आसपास ऐसी वेबसाइट है जो मुझे पता है ना। और मैं आपको टोटल बता देता हूं, लगभग 1200 से भी ऊपर वेबसाइट है। अब इन 1200 वेबसाइट्स को विजिट करने में ही मुझे कुछ महीने लग जाएंगे, है ना। तो एक एक करके मैं इन महीनों में जाऊंगा और वो वैकेंसीज तुरंत आती हैं, तुरंत इंटरव्यू हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता है ना। तो इसमें से बहुत सारी वेबसाइट मुझे पता है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आप किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं। मैं अपने टेलीग्राम में, जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम में मैं अपने कुछ राज्यों की वेबसाइट्स डलवा दूंगा। आप जिस भी राज्य से हैं उस अपने राज्य पर क्लिक करेंगे और उसमें जो नोटिफिकेशन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, वहां पर देखना कि कोई वैकेंसी आई है कि नहीं आई है। अब मैं आपको आगरा में रहता हूं, मैं आगरा को आपको बता देता हूं, अभी वैकेंसीज आई हुई हैं। आगरा में जो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 है उसमें वैकेंसीज आई हैं। पीआरटी टीचर की हैं, टीजीटी, पीजीटी, म्यूजिक, योगा, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। जितने भी लोग आगरा से हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि मैं भी आगरा से हूं। और आगरा के आसपास जिले से जो भी हैं वो भी बता देना। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूं, हर जिले, हर राज्य में ये वैकेंसीज आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हैं। जो आपकी रेगुलर और परमानेंट वैकेंसीज आती है उसके लिए तो एग्जाम होता है, एक बड़े स्तर पर होती है। लेकिन मुझे अब लग नहीं रहा कि कोई परमानेंट वैकेंसीज आएगी, क्योंकि ये कुछ बड़े स्तर पर होता जा रहा है। हर एक विद्यालय में, केवी विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में ये वैकेंसीज आती जा रही हैं। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इस साल भी केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसीज नहीं आएंगी। सारी वैकेंसीज कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, लेकिन इसमें सैलरी अच्छी है। पीआरटी टीचर की सैलरी भी 20,000 से ऊपर है, 21,000 से भी ऊपर है। किसी भी राज्य में आप भरोगे टीजीटी, पीजीटी के लिए तो और भी ज्यादा अच्छी है, 30,000 से भी ऊपर है। तो ये सैलरी वहां पर अच्छी है और लगभग 1 साल तो आपको वहां पर जॉब मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और जब भी केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आएगी तो आपको प्राथमिकता पहले दी जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट है ये, आप लोग सब लोग भरना, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं लग रही है कि केंद्रीय विद्यालयों में अब ज्यादातर जो केवी, DSSB के विद्यालय हैं उनमें कोई वैकेंसी आ सकती है। और आप में से लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट पास कर लिया है और अब सीटेट पास कर ही लिया है तो वो क्या करें। तो इन केंद्रीय विद्यालयों में जो वैकेंसीज आ रही हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, केवल इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन हो रहा है। तो आप इनमें जाइए, इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बता दिया सारी वैकेंसीज हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, योगा टीचर, म्यूजिक टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, जितनी भी है सारी हैं, है ना। तो जो कोई भी आप भर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, अपने संबंधित राज्य को देखें। जैसे मान लीजिए आगरा से हूं मैं, तो आगरा केवीएस ऑफिशियल वेबसाइट मैं गूगल पर डालूंगा तो उसकी केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट मुझे सबसे ऊपर मिल जाएगी। ऐसे ही आप किसी भी राज्य से हैं,
है ना। बहुत सारे राज्यों की जो वेबसाइट है वो तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, लेकिन कुछ का अगर बच भी गया तो आप अपने राज्य का नाम केवीएस वेबसाइट डालोगे तो वहां पर आ जाएगा। वहां पर इंफॉर्मेशन में देखना या फिर रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में देखना, आपको पीडीएफ दी जाएगी नोटिफिकेशन की। आपको उस पीडीएफ में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए अलग अलग से इंटरव्यू के लिए टाइम दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए जो आगरा है उसमें 23 तारीख को, अभी 2 दिन बाद 23 तारीख को इंटरव्यू है पीआरटी का, ठीक है। तो इसी तरह से आपको मिल जाएंगी। और अपने संबंधित जिले की वेबसाइट केंद्रीय विद्यालय के पर जाइए, वहां पर पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है। आपकी जो एलिजिबिलिटी है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो भी दी रहती है। जैसे ज्यादातर होता है कि आपको 10+2 आपके पास होना चाहिए, डीएलएड बीटीसी वगैरह आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी पढ़ लीजिएगा। फिर लास्ट में एक प्रोफॉर्मा होता है, एक फॉर्म होता है। अपना फोटो चिपका के सारे उस फॉर्म को पूरे को भर लीजिए और अपने ओरिजिनल और फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके, यानी कि अपने हाथ से साइन करके फोटोकॉपीज पर आप केंद्रीय विद्यालय का जो भी टाइम है, जो भी डेट है इंटरव्यू की, वहां पर चले जाइए। सबसे पहले आपका थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रोसेस चलती है सुबह से वहां पर, और फिर शाम तक आपके इंटरव्यू चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करोगे तुरंत बता देता हूं। अपने संबंधित जिले की केवीएस की वेबसाइट पर जाएंगे आप, वहां से प्रोफॉर्मा डाउनलोड करेंगे। वहां पे पहले देख लेना कि वैकेंसी आई हुई है कि नहीं आई है। आप वहां से प्रोफॉर्मा डाउनलोड कर लेंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ में होगा, नीचे उसमें एक फॉर्म भी होगा, उसको निकलवाइए, फोटोकॉपी पूरा भर के अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाइए। सैलरी का मैंने आपको बता दिया, 21,000 से भी ऊपर, लगभग 21,000 के आसपास अप्रॉक्स होती है पीआरटी के लिए, और टीजीटी, पीजीटी और बाकी टीचर्स के लिए अलग अलग होती है, लेकिन ठीक है, कोई कम सैलरी नहीं है। इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा 1-2 काम आपको जरूर करने हैं। अगर आप यूपी से हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप किस जिले से हैं यूपी के वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अन्य किसी राज्य से हैं तो अपने जिले का नाम जरूर लिखना, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लोगों को बोलना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें। केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसीज चल रही हैं, उनको फॉर्म को भरें, अप्लाई करें, ज्यादा कुछ पैसा उसमें खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।